रिसेंटली 3-4 वीडियोज में हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट कानून आए हैं। 2 कानून आए थे, वो आए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को झटके मिले थे। जिसमें एक जजमेंट थी, वो थी सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी, जिसमें एक ओल्ड लेडी की छोटी सी गलती की वजह से सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को ट्रांसफर हो गई थी। और जो दूसरी जजमेंट थी वो थी एस वनीथा वर्सेस द डिप्टी कमिश्नर, जिसमें एक बहू के अपने सास ससुर को टॉर्चर करने के बाद भी उसी घर में रहने की उसको परमिशन मिल गई थी। उसमें ये एलिगेशन थी कि जो हमारी बहू है वो हमारे पे टॉर्चर करती है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा हरास करती है। तो उसके रिगार्डिंग जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट पर भारी पड़ गया था और उस लेडी को टॉर्चर करते हुए भी अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में ही रहने का अधिकार मिल गया था। और 2 जजमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से ऐसी भी आई थी जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली थी। एक जजमेंट थी जिसका नाम है कविता आर अनदर वर्सेस द असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें अपने बच्चों के परेशान करने के बाद मदर फादर को सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वापस मिल गई थी। और दूसरी जो जजमेंट है उसका नाम है अश्विन भरत वर्सेस उर्वशी भरत। इसमें भी सीनियर सिटीजन्स को अपने बच्चों के परेशानी के बाद जो है सारी की सारी संपत्ति वापस मिल गई थी। हालांकि सेक्शन 23 में एक कंडीशन होती है कि जब भी सीनियर सिटीजन्स ट्रांसफर करते हैं या फिर गिफ्ट डीड करते हैं तो उसमें एक कंडीशन मेंशन की जाएगी कि अगर ये मेरी देखभाल नहीं करते तो हम ये प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट में वहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं थी। उसके बाद भी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी बच्चों को कि सारी की सारी संपत्ति जो है वो आपने इनको वापस करनी है, और सीनियर सिटीजन्स को जो है सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी। सो अभी हाल फिलहाल में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हमारे पास लास्ट वीडियोज में काफ़ी सारे कमेंट ये आए थे कि ये जो एक्ट है 2007 में आया है। अगर 2007 में ये एक्ट आया है तो क्या 2007 के बाद जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ये उन पे एप्लीकेबल है, या फिर 2007 से पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उन पे भी ये एप्लीकेबल है, कि इसका जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है। तो आज की वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब आपके लिए लेके आया हूं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है जो 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट आया है, ये 2007 के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हैं उन पे एप्लीकेबल है, या फिर उससे पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हैं उन पे भी एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं। ये सवाल आया था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास, और जिस केस में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है चरणजीत सिंह आलूवालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 12/5/2023 को ये जजमेंट आई है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैक्ट जो है, ये लॉ जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन है। सीनियर सिटीजन वो हैं जिनकी उम्र 60 या फिर उससे अबव है, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग डील किए जाते हैं। और उनकी प्रोटेक्शन में जो एक्ट आया था वो आया था सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 2007 में ये एक्ट आया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। और इसका जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 23, जो ये कहता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अगर गिफ्ट डीड के टाइम या फिर ट्रांसफर डीड के टाइम अगर ये कंडीशन मेंशन कर देता है कि अगर मेरे जो बच्चे हैं या फिर जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अगर वो मेरी देखभाल नहीं करता, तो उस सिचुएशन में मैं ये प्रॉपर्टी है वो वापस ले सकता हूँ। और उसके बाद ट्रांसफ़र के बाद उसके जो बच्चे हैं वो उसकी देखभाल नहीं करते या फिर उसके दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते, तो उस सिचुएशन में वो जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इस केस में एक ओल्ड एज फादर होता है जिसकी उम्र होती है 97 ईयर्स, और वो ये कहता है कि मेरे जो 4 लड़के हैं और साथ में ही 4 लड़की भी हैं, और मेरी एक प्रॉपर्टी है लाजपत नगर दिल्ली में, और वो जो प्रॉपर्टी है उसका अच्छा खासा रेंट आता है। और उस सीनियर सिटीजन का ये कहना था कि मेरे 2 लड़के जो हैं, एक का नाम है रमनदीप और दूसरा जो है मंजीत, उन्होंने मेरे से एक जाली गिफ्ट डीड बनवाई है जिसमें लाजपत नगर में जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका ग्राउंड फ्लोर और जो उसका बेसमेंट और उसका फर्स्ट फ्लोर भी ये इन्होंने जाली गिफ्ट डीड करवा के अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली है, और जिसका रेंट है अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। हर एक फ्लोर का जो है 10 लाख रुपए पर मंथ रेंट आता है, और इन्होंने ये 3 फ्लोर जो है वो अपने नाम करवा लिए हैं। तो अब
ये रेंट लेते हैं उसका 30 लाख रुपए पर महीना, जो कि मेरी एक मेन इनकम थी और मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम भी था, जिससे मैं अपने आप को मेंटेन करता था। और ये जो जाली गिफ्ट डीड इन्होंने बनाई है वो बनाई है 2/5/2007 को, और इस गिफ्ट डीड पे इन्होंने मेरे से फ्रॉडुलेंटली साइन भी करवाए हैं। और फादर का ये भी कहना था कि जब ये इन्होंने जाली गिफ्ट डीड बनाई उसके बाद जब से इनको रेंट आना शुरू हुआ है, इन्होंने मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, हरास करना शुरू कर दिया है और साथ में बहुत ही ज़्यादा परेशान करना भी शुरू कर दिया है। और ये मेरे को किसी भी तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं और काफ़ी बार मेरे से ये हाथापाई भी कर चुके हैं। और सीनियर सिटीजन का ये भी कहना था कि अगर मैं इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता हूं तो मेरे को ये खतरा है कि ये मेरे खिलाफ जो है वो ज़्यादा हाथापाई करेंगे और मेरे को जो है ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस सीनियर सिटीजन ने एक पिटीशन डाली कि मेरी जो प्रॉपर्टी है जो इन्होंने जाली गिफ्ट डीड बना के फ्रॉडुलेंटली मेरे साइन करवा के जो इन्होंने ट्रांसफ़र की है वो मेरे को वापस दिलाई जाए। अब यहाँ पर जो गिफ्ट डीड थी वो थी 2 मई 2007 की, और जो ये एक्ट आया था वो आया था दिसंबर 2007 में, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहलाता है। इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2007 में। तो अब सीनियर सिटीजन की तरफ से मेन आर्ग्यूमेंट ये थे कि ये जो एक्ट आया है वो दिसंबर 2007 में आया है, और ये जो एक्ट है जो 2007 से पहले जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, गिफ्ट डीड हुई है या फिर ट्रांसफ़र डीड हुई है, उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं तो इस सेक्शन को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तो अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि अगर 2007 से पहले जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, चाहे वो गिफ्ट के थ्रू हुई है या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू हुई हैं, अगर हम उनको टच करते हैं तो काफ़ी सारा जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाएगा और अननेसेसरी लिटिगेशन जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगी, और जिनका राइट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उनके राइट में इंटरप्शन आ जाएगी। और इसके अलावा ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई करेगा जो भी ट्रांसफ़र हुई हैं 2007 के बाद, क्योंकि इस एक्ट की इन्फोर्समेंट 2007 दिसंबर में हुई है, तो उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई हैं ये एक्ट उन पर अप्लाई करेगा। और इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है कि ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा जो भी 2007 में ये एक्ट आया है उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो ये सिर्फ उस पर एप्लीकेबल होगा, उससे पहले की प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम मानते हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ जो है वो गलत हुआ है, लेकिन सेक्शन 23 के होते हुए भी हम इनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ एप्लीकेबल है जब भी ये एक्ट आया है उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई हैं। और ये कहते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सीनियर सिटीजन की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको जो है आपका आंसर मिल गया होगा कि ये जो एक्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 किन प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये उन प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगा जो प्रॉपर्टी दिसंबर 2007 और दिसंबर 2007 के बाद ट्रांसफ़र हुई हैं। तो इस एक्ट का जो इफेक्ट है वो है प्रोस्पेक्टिव, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। सो फ्रेंड्स, आपका इस जजमेंट पर या फिर इस लॉ पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आशा करता हूं कि आपको जो है आपका आंसर मिल गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।